अगर एक बुजुर्ग व्यक्ति में ये ऊर्जा खत्म हो जाती है ना, तो सच में वो तृप्त नहीं होता। तो वो यही सोचता है कि अगर ये प्रतिक्रिया पूरी नहीं हो रही तो कम से कम मैं देख करके ही मजा ले लूं। आपने देखा होगा अपनी कॉलोनीज में या कहीं पर भी बूढ़े बूढ़े आदमी हो गए, 50 के हो गए, 55 के हो गए, 60 के हो गए, उनको बड़ा रस आ रहा है, वो औरतों को ही पकड़ रहे हैं और बहन जी कैसी हैं और भाभी जी कैसी हैं। क्यों? क्योंकि उस उम्र में उन पर कोई शक नहीं करेगा। मैं आज के इस पॉडकास्ट में आपका होस्ट शंकर पुरोहित आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ हैं अनमोल। पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है, क्या हमारे देश भारत में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देना सही है? मैंने अक्सर अपनी बातचीत में ज़रूर कहा है कि सही गलत बोलने वाला मैं कौन होता हूँ। मैं कभी नहीं बोलता कि ये सही है, ये गलत है। मैं हर चीज़ को सत्य की कसौटी पे देखने की कोशिश करता हूँ, महसूस करने की कोशिश करता हूँ। जब आपने हर जगह बारूद ही बारूद बिछा दिया, तो फिर वो बम तो बनेगा ही, रास्ते तो निकलेंगे ही। आप पानी को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, वो जगह बनाएगा, प्राकृतिक रूप से भी जगह बनाएगा। और पानी हमेशा वहीं जगह बनाएगा जहाँ ढलान होगी। पानी प्राकृतिक रूप से उल्टा नहीं चल सकता। और मैं ये मानता हूँ कि निठल्ले और निशल्दे लोगों को किसी भी तरह की ज़रूरत को पूरा करने का हक ही नहीं बनता। आदमी पड़ा हुआ है, उसके मुँह में लाके रोटी डाल दो, पानी डाल दो। आदमी कर्म के सिद्धांत को अगर नहीं समझता तो उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये प्रकृति भी उसको तब सपोर्ट करती है जब वो काम करता है। आप लेटे रहिए, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। तो फिजिकल रिलेशनशिप का चाहे आनंद बोल लीजिए, चाहे ज़रूरत बोल लीजिए, उनको ही मिलनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग जो कर्म के पुजारी हैं। भाई गाँव में तो ये कल्चर नहीं चल रहा। बिल्कुल, गाँव में चलता है पर वो लिविंग के तौर पे नहीं होता, वो घंटों के हिसाब से होता है। और जो आपके ओयो रूम है ना, वो गन्ने के खेत होते हैं, तो उनका रिलेशन आधा घंटा 1-2 घंटे का होता है, सदियों से चला आ रहा है। मैंने तो नहीं देखा, आप शायद गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, उसका रूप अलग रूप होता है तो आपने देखा होगा शायद। मैं तो मेरा इमेजिनेशन बता रहा हूँ, मेरा रियलाइजेशन बता रहा हूँ। लेकिन लिविंग की जो स्थिति है वो कर्म के आधार पे जुड़ी हुई है। जब फीमेल बाहर निकलती है, जब आदमी बाहर निकलता है, तो सिर्फ उसको रोटी की ही ज़रूरत नहीं होती, उसको सेक्स की भी ज़रूरत होती है। आपने हर जगह मारा, हर जगह परेशान किया, और जो उसकी बेसिक नीड है हमेशा के लिए, जो होनी ही चाहिए, जिसके बिना वो जी नहीं सकता, आदमी एक कदम भी आगे बढ़ाता है ना, उसको पता नहीं होता कि वो जी इसलिए रहा है। अगर एक बुजुर्ग व्यक्ति में ये ऊर्जा खत्म हो जाती है ना, तो सच में वो तृप्त नहीं हुआ होता। तो वो यही सोचता है कि अगर ये प्रतिक्रिया पूरी नहीं हो रही तो कम से कम मैं देख करके ही मजा ले लूं। समझ रहे हैं आप? जी। आपने देखा होगा अपनी कॉलोनीज में या कहीं पर भी बूढ़े बूढ़े आदमी हो गए, 50 के हो गए, 55 के हो गए, 60 के हो गए, उनको बड़ा रस आ रहा है, वो औरतों को ही पकड़ रहे हैं और बहन जी कैसी हैं और भाभी जी कैसी हैं। क्यों? क्योंकि उस उम्र में उन पे कोई शक नहीं करेगा। अब आप बोलेंगे ये कैसी ओछी बात कर रहे हैं? भैया तार वहीं से जुड़े हुए हैं, उनकी इच्छाएं उस समय पूरी नहीं हुई, ये दमित इच्छाएं हैं जो अब बात करके ही पूरी हो गई, क्योंकि प्राकृतिक स्थिति अब ढलान की तरफ है और लगभग कई लोगों में तो खत्म हो जाती है। तो लिविंग की स्थिति तब पैदा होती है जब हम हर तरीके से लोगों को रोक लेते हैं। तो अगर कर्म करने वाले लोग पूरी तरह से दीवाने अपने काम के पीछे, पूरी तरह से ईमानदारी से कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो अगर एक जोड़ा एक साथ रहना चाहता है, मैं मानता हूँ कि आप इसको संस्कारी नहीं कहेंगे, मैं मानता हूँ आप इसको सामाजिक नहीं कहेंगे, मैं मानता हूँ अगर आप रूढ़ियों से जोड़ देंगे तो आपको उचित नहीं लगेगा, आप धार्मिक आस्थाओं से जोड़ लेंगे तो आपको उचित नहीं लगेगा। लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं कि ये कई देशों में जायज़ कर दिया गया है, मान्य कर दिया गया है। जी। मुझे नहीं पता साहब, मैं अनपढ़ आदमी, मुझे नहीं पता ये कहाँ जायज़ है, कहाँ नाजायज़ है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर जायज़ कर दिया तो आप सोचें, ज़रूरत होगी तभी किया। जायज़ नहीं किया तो कितने दिन रोक सकते हैं? आप एक पानी का बहाव नहीं रोक सकते। आज नहीं तो कल वो पानी बाढ़ का रूप लेगा, आज नहीं तो कल वो बड़े-बड़े बांधों को तोड़ता हुआ आएगा। कितने बांध बनाएँगे? तो कर्म के सिद्धांत पे जो लोग काम करते हैं, उनको हर तरह की नीड पड़ती है, और अगर वो अपनी नीड उचित तरीके से, सत्य मार्ग से, ईमानदारी के साथ जुड़ के किसी एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, किसी एक दूसरे के ऊपर नाम नहीं लगाएँगे, किसी एक दूसरे को ओपन करके बदनाम नहीं करेंगे, जलील नहीं करेंगे, इस आधार पे अगर ये चीज़ करते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। क्या लिव इन रिलेशनशिप का संबंध सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने की ओर जाता है, या जो दुनिया की मान्यता है उन्हीं के अनुसार एक शादी करके दोनों व्यक्ति अपना जीवन एक बॉन्डिंग के साथ बिता सकते हैं?
पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इस संबंध की छोड़िए आप तो शादी वाले संबंध के बारे में बताइए कि जो वो घर में भालू बैठा है पति बन के, उसका क्या संबंध है औरत से? आप जाके देखिए जितने भी तलाक के केसेस हैं, जिसमें औरत ने नाम लगा दिया या आदमी की लड़ाई हो गई, उनके पीछे शारीरिक आधार भी बहुत बड़ा है। शरीर के आधार पे भी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ओपन कैसे होंगी? ये तो वकीलों से पूछिए। जब व्यक्ति अंदर से परेशान होता है, जब खलबली मचती है एक आदमी के कि मेरे को तो साहब सेक्स की ज़रूरत है या एक महिला को ज़रूरत पड़ती है, तो किस तरीके से बोले? क्योंकि इसको तो खराब चीज़ बता रखी है। किसके सामने बात शेयर करे? सब मारने को दौड़ेंगे, सब लोग धार्मिक हैं, तो करें कैसे इसकी बात ही नहीं करते। तो अगर आपके घर का व्यक्ति आपको सही लग रहा है जो पति बन के बैठा है, तो फिर ये व्यक्ति भी सही है या गलत है ये आप तय करें। लेकिन मैं कहता हूँ आपको कि पहली चीज़ तो शारीरिक ज़रूरत ही है, पहली चीज़। जी। नहीं तो ज़रूरत क्या थी? औरत को पार्टनर रख लेती है एक औरत। एक चीज़ और हो सकती है, चूँकि समाज पुरुष प्रधान है, तो बाहर के काम पुरुष निपटा सकता है। एक सुरक्षा की दृष्टि से कि एक पुरुष बचा रहा है दूसरे पुरुष के हमले से, क्योंकि एक फीमेल एक पुरुष के सामने पूरी खुल गई हर तरीके से। तो जब एक फीमेल एक पुरुष के सामने पूरी तरह से खुल जाती है, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे पुरुष के सामने भी खुल पाए। तो वो उसको अपना मान लेती है और वो उसका प्रोटेक्शन भी हो जाता है। लेकिन 90% तक मैं कहूँगा ये शारीरिक ज़रूरत ही है, जो पूरी अगर इस तरह से नहीं होएगी, तो फिर गलत तरीकों से होएगी। फिर आप रोते रहते हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया?